नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं विकास वर्मा। और आज हमारे साथ जो बड़ा ही खूबसूरत सा आप चेहरा देख रहे हैं वो हैं परिधि शर्मा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिधि हमारे ही मध्य प्रदेश से हैं और परिधि को आपने सबसे ज़्यादा पहचाना जोधा अकबर में। और अब परिधि आ रही हैं सोनी टीवी का एक नया शो है पटियाला बेब्स। बिल्कुल सही। तो पटियाला बेब्स में आ रही हैं, तो क्या है उनका किरदार, कैसा रहेगा उनका सफ़र और शूटिंग के दौरान क्या एक्सपीरियंस रहे, वो सब हमसे आज शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंदौर की लड़की, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, मुंबई कैसे पहुंची, कैसे एक्ट्रेस बनी, कैसे पहला ब्रेक मिला? मेरे ख्याल से सबसे पहले शुरुआत तो मन में एक सपना पनपता है और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम उस राह पे चलने लगते हैं। तो बस उस सपने ने मन में जन्म लिया और उसे हकीकत में बदलने के लिए मैंने संघर्ष शुरू किया। पर उससे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि शादी के बाद मैंने इस करियर में अपनी एंट्री की थी। तो डेफिनेटली मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि तुम मुंबई जाके रहो। वहाँ पे मैं रही, वहाँ पे 6 महीने का टाइम फ्रेम हमने डिसाइड किया था। अगर इसमें मैं कोई ब्रेक मुझे मिलता है तो मैं कंटिन्यू करूँगी, वरना वापस अहमदाबाद, उस समय हम लोग अहमदाबाद थे मेरे हस्बैंड, तो वहाँ आ जाएंगे। बट थैंकफुली 6 महीने में मुझे ब्रेक मिल गया और वो जो सपना अंदर पनपा था उसको हकीकत का एक रूप मिल गया। अच्छा, हमने सुना है कि इससे पहले भी आपने ऑडिशन दिया था जब आप की शादी नहीं हुई थी। हाँ। बालाजी के लिए। हाँ, तो उस समय मेरे मम्मी पापा को भी बहुत क्रेज़ है कि उन्हें पता थी मेरे अंदर प्रतिभा है। तो एक ही दिन का इंसिडेंट था वो। एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बालाजी टेलीफिल्म्स में एक ऑडिशन देने की। तो मैं उस समय सिर्फ 12th ही मैंने किया था। तो बिल्कुल एकदम कुछ ज्ञान नहीं था एक्टिंग फील्ड का, कुछ कनेक्शन भी नहीं था। वो ऑडिशन का इन्फॉर्मेशन मिली, इससे मैं और पापा मुंबई पहुंच गए और वहाँ पे एक गंदा सा ऑडिशन दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली पहला एक्सपीरियंस जो बहुत ही नया रहता है, तो बहुत कुछ सीखना रहता है। उस समय इतना पता नहीं था। टीवी पे देख के हमें लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, पर जब वाकई में आप पर्दे के सामने या कैमरे के सामने आते हैं तब आपको पता चलता है कि आप में बहुत सारी खामियां, और धीरे धीरे उस खामियों को निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। पर उस समय मुझे सारी बातों की समझ नहीं थी। तो वो पहला ऑडिशन दिया और मैं ये उम्मीद लगा कर बैठ गई कि अब मुझे बालाजी टेलीफिल्म से फ़ोन आ जाएगा, एकता कपूर ही मुझे फ़ोन करेंगे और कहेंगी आ जाओ। खैर उस समय तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद मैं भी अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गई। बट ये सब कुछ हकीकत में बदला कुछ सालों बाद, जब मुझे जोधा अकबर का ब्रेक मिला बालाजी टेलीफिल्म से। अच्छा, तो आपके ब्रेक के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे जो शो आ रहा है पटियाला बेब्स, नाम से बड़ा फंकी सा लग रहा है, तो आखिर क्या है शो की कहानी, मतलब किस तरह का है शो? तो बेसिकली पहले तो शो का नाम पटियाला बेब्स क्यों है वो बता दूं मैं, कि है ये पंजाब बेस्ड स्टोरी, इसलिए पटियाला है। और बेब्स में अभी जो मेरा किरदार है वो बहुत ही सीधी सादी, एक घरेलू सी, थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट महिला है, जो धीरे धीरे उसकी बेटी उसके अंदर परिवर्तन लाएगी, उसके अंदर आत्मविश्वास भरेगी और धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन बेब्स में होगा, जो कि एक आत्मविश्वास से भरी हुई, अपने पैरों पे खड़े होने वाली सशक्त महिला बनेगी। अच्छा, तो इससे पहले अभी 2 साल तक आप ब्रेक पे थी, ब्रेक के बाद ये आपके पास शो है। ये शो आपको कैसे ऑफर हुआ, मतलब क्या चीज़ देखी और मतलब कैसे ऑडिशन था, वो प्रोसेस जानना चाहिए। तो बेसिकली मैं 3 साल के ब्रेक पे थी और जो इस शो की मेकर हैं रजिता शर्मा मैम, और जब वो एक कहानी लिख रही थी तो उनके जहन में मेरा ही चेहरा था इस पर्टिकुलर बेब्स के या बबीता के किरदार के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थी कि मैं ये रोल निभाऊं। हालांकि पहली हमारी जब मीटिंग हुई थी तो मैं थोड़ी असमंजस में थी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ का रोल करना ठीक रहेगा कि नहीं। पर जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और जब इस शो का कॉन्सेप्ट सुनाया, तो फिर मैंने सारी बातों को दरकिनार करते हुए हामी भर दी, क्योंकि ये बेहतरीन शो है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मीनिंगफुल रोल है। तो इस तरह से मुझे रोल मिला। अच्छा, इस बीच जो 3 साल का सफ़र था, तो हो रहा था कि वापसी करनी ही है, जाहिर सी बात है, तो किस तरह के शो से करूँगी, ये कुछ मन में चल रहा था क्या पहले? मेरे दिमाग में बस 2 चीज़ों का मतलब ख्याल था मुझे, कि एक प्रमुख किरदार होना चाहिए, कहानी मेरी होनी चाहिए, एक ये, दूसरा एक बहुत ही मीनिंगफुल, जैसा मैंने बताया कि एक बहुत नया कुछ, और
एक जो समाज को भी मैसेज दे और मीनिंग हो जिसके अंदर। तो यही दो चीज़ प्राथमिकता मैंने अपने जहन में रखी थी, और जब ये शो मेरे सामने आया तो ये दोनों ही क्राइटेरियाज फुलफ़िल हो रहे थे, तो मैंने इसके लिए हामी भर दी। अच्छा, तो अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जोधा अकबर जो आपका शो था, उसके लिए मतलब किसने अप्रोच किया, वो कैसे आपको मिला, क्या जर्नी रही थी उस शो की? तो उस दौरान मैं ऑलरेडी एक शो करी थी रुक जाना नहीं, जिसमें मैं कॉलेज गोइंग गर्ल का रोल प्ले कर रही थी। वो मेरा एक कैरेक्टर रोल था। बस उसी दौरान मुझे पता चला कि बालाजी टेलीफिल्म्स में जोधा का ऑडिशन हो रहा है। तो बस जैसे मैं बहुत सारे ऑडिशन दे ही रही थी, तो मैंने उस शो के भी ऑडिशन देने के लिए गई। पर सबसे अच्छी दिलचस्प बात यह है कि उस रोल के लिए 7,000 लड़कियों का ऑडिशन हुआ था, और उनमें से मेरा एक सिलेक्शन हुआ। एकता मैम ने जैसे ही मुझे स्क्रीन पे देखा तो उनके मुंह से निकल गया कि यही मेरी जोधा है। तो बस वो ऑडिशन उन्हें बहुत पसंद आया, फिर बहुत सारे लुक टेस्ट हुए और फिर मैं फ़ाइनल हो गई। अच्छा, तो फिर से बालाजी का ऑडिशन था, तो जहन में वो वाला ऑडिशन याद आ गया था क्या उस वक्त कि मैं एक बार पहले भी बालाजी में गई थी, फिर कहीं वैसा ना हो, या कॉन्फिडेंट थी कि अब मैं बहुत सीख चुकी हूँ? परिपक्वता आ चुकी थी तब तक, क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी मैं एकदम नई थी। पहला दिन मुंबई में ही था। टेलीविज़न या इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। तो डेफिनेटली अब जब दूसरी बार मैं गई थी तो बहुत तैयारी के साथ गई थी। मुझे पता था कि परफॉर्मेंस क्या होता है, सीन या डायलॉग्स डिलीवरी देने का क्या सेंस होता है। मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम कर लिया था तब तक। तो मेरे अंदर आत्मविश्वास था कि हाँ, मैं अब की बार डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट मेरा आएगा। एक्टिंग की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग आपने इंदौर से या जब मुंबई थी कहीं पर की है, कोई तालीम ली है आपने? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। जैसे हर फील्ड की तालीम लेना ज़रूरी होती है, तभी आप निखर सकते हैं। तो एक्टिंग की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा होती है थिएटर में, और फिर ऑडिशन देने में भी आप बहुत ज़्यादा निखरते हैं। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, पृथ्वी थिएटर मुंबई में। 2 प्लेस किए थे, मोइंजोदारो और लाइफ ऑफ पाई। और बस उसी दौरान मैं लगातार हर दिन घंटों थिएटर में व्यतीत करती थी, लगातार अपने आप को ग्रूम करती रही, सीखती रही। मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना है कि कोई मुझे ऑडिशन देके रिजेक्ट ना करे। तो उसके लिए जो मेहनत बन सकती थी, जितनी शिद्दत से मैं वो मेहनत कर सकती थी, वो मैंने सब किया और उसका फल मुझे मिला। अच्छा, इतनी शुद्ध हिंदी और इतना सही उच्चारण, तो कितना बेनिफिट इंडस्ट्री में आपको मिला इसका? हाँ, तो पहले तो हम चूँकि इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो इस बात का तो मुझे बहुत गर्व भी है कि हम लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है। मुंबई में सब लोग मुझे बोलते हैं इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती है। मैंने हमारे शहर में हम लोग घर में हिंदी में ही बात करते हैं, तो ये बड़ी सहजता से हमारे ज़ुबान पे है हिंदी भाषा, और इस बात का मुझे बहुत गर्व भी है। पर हाँ, मेरी त्रुटियाँ होती थी, तो उसके लिए मेरे पापा या मेरी सासू माँ को मैं कहूँगी कि वो हिंदी और संस्कृत की प्रोफेसर हैं जो इंदौर में। उन्होंने मुझे बहुत करेक्ट किया। जहाँ भी मैं गलत प्रोनाउंस करती थी तो मुझे हमेशा वो टोकती थी। तो धीरे धीरे मैं उस चीज़ पे मैंने बहुत वर्क किया। मुझे हिंदी की छावा, पापा शुरू से काफ़ी मोटी मोटी हिंदी के बहुत अच्छे लेखकों की किताबें हमारे घर में रहती हैं, लाइब्रेरी एक छोटा सा, तो उसमें शिवाजी सावंत की छावा हुई, मृत्युंजय हुए, ऐसी किताबें मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। तो बस इस वजह से हिंदी भाषा पर अच्छा कमांड है। अच्छा, जब पहली बार जब शो एयर हो रहा था तो उस दौरान पहली बार जब टीवी पे आपको देखा तो क्या रिएक्शन था? फैमिली का कॉल आया होगा कि हालांकि पायलट हुआ होगा तो आपने देखा ही होगा, लेकिन फैमिली का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था जब पहली बार टीवी पे देखा? ऑफ कोर्स मैं बेहद खुश हुई। इनफैक्ट उससे पहले जब मैंने बताया कि जोधा के लिए बालाजी टेलीफिल्म में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो उसके पहले मैंने काफ़ी रोल्स किए थे, बट लीड जोधा का था। तो बेहद खुश हुई मम्मी पापा को, और हमें हमारी सफलता का असली मज़ा जो चखने को तभी मिलता है जब परिवार वाले उस सफलता से खुश होते हैं, क्योंकि तब लगता है कि हाँ, हम सफल हुए हैं या कुछ लाइफ में अचीव किया है। अगर परिवार वालों के चेहरे पे हंसी देखने को मिलती है और वो गर्व देखने को मिलता है जब अपने माता पिता के चेहरे पे, तो वाकई में दिल से खुशी मिलती है। तो वो लोग बेहद खुश हुए, बेहद गौरवान्वित महसूस किया उन्होंने मेरे इस अचीवमेंट में। तो उसका रिफ्लेक्शन था कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है इंडस्ट्री में आपका, किस तरह के रोल्स की चाहत रखती हैं? जैसे आपने बताया पटियाला बेब्स में जो आपका किरदार है, तो आपको इस तरह का किरदार चाहिए था। जोधा बाई का जो किरदार था वो आपको पसंद था,
तो जो मेन लीड की बात होती है, तो और किस तरीके के इन फ्यूचर किरदार आप करना चाहती हैं, या ऑलरेडी शोज़ चल रहे हैं, या किस तरह का अट्रैक्शन होना चाहिए किरदार? मेरा ऐसा मानना है कि मैं हर तरह के किरदार करने को ओपन हूँ। मैंने जब अपना शुरुआत की थी करियर की तो नेगेटिव रोल से की थी और मुझे नेगेटिव रोल प्ले करने में बहुत मज़े आए थे। तो अगर आप ड्रीम रोल की बात करें तो देवदास की जो चंद्रमुखी माधुरी दीक्षित ने जो रोल किया है वो मेरा ड्रीम रोल है। अदरवाइज़ जो भी किरदार मुझे मिलेगा, अगर मुझे लगता है कि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो मैं डेफिनेटली उस रोल को निभाने की इच्छुक रहूँगी। अच्छा, टीवी पर हम सब आपको देखते ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब बड़ा पर्दे की जब बात हो तो उसके ऑडिशन आपने क्या दिए, और क्या हम आपको देख सकेंगे बड़े पर्दे पर? फ़िलहाल तो मुझे छोटे पर्दे से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा माध्यम है घर घर में लोगों से जुड़ने का। तो और जहाँ तक रही बात बड़े पर्दे की, तो डेफिनेटली अगर कोई मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और मुझे लगता है करने योग्य है तो मैं उस वक्त सोचूंगी और उससे करने की इच्छा रखूंगी। बहुत सारे एक्टर्स से जब हमने बात की, एक्टर्स एक्ट्रेसेस से, तो उनका कहना है कि जो टीवी की लाइफ होती है वो 10 to 5 जॉब की तरह है। शिफ्ट में काम करना पड़ता है, कई बार बोरियत से महसूस हो जाती है। तो आपका क्या अनुभव रहा है इंडस्ट्री में काम करते हुए? हाँ, टेलीविज़न एक बहुत ही हार्ड वर्किंग मीडियम है, क्योंकि ये बात तो है कि समय कम रहता है और काम ज़्यादा रहता है। तो मेरा ये मानना है कि टेलीविज़न एक्टर्स को मैं सैल्यूट करती हूँ। हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं। बट जहाँ तक बोरियत की बात है, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा महसूस होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर इस मुकाम पर आया है, टेलीविज़न में अच्छा नाम कर रहा है, तो वो उसका प्यार ही होगा, वो कला के प्रति उसका रुझान ही होगा, प्यार ही होगा, तभी वो यहाँ पे टिक सकता है और अपना नाम कमा सकता है। तो हम इसे दिल से बहुत अच्छा लगता है, हर दिन कुछ नया करने को मिलता है, तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं, बिल्कुल हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, रिज़ल्ट आए, तो बस हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक मध्य प्रदेश के आप नागरिक भी हैं, वोटर हैं मध्य प्रदेश की आप। जी। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्टेशन जो है नई सरकार से आपको है, एक अदाकारा के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पर? एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो मध्य प्रदेश में पिछले सालों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अगर मैं इंदौर को ही देखूं तो स्वच्छ भारत अभियान का जो इम्प्लीमेंटेशन इंदौर में हुआ है वो कमाल का है, काबिल तारीफ़ है काबिल तारीफ़ है। और वो देखने को मिलता है वाकई में, मतलब गर्व होता है कि मैं इंदौर की हूँ। जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो मुझे तो यही उम्मीद करेंगे हम, एक आम नागरिक होकर हम बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं कि अब सरकार बदली है तो इस बदलाव के साथ कुछ अच्छा ही हो। और मैं तो पुरानी सरकार से भी बहुत खुश थी, मुझे तो उनके काम भी नज़र आते थे और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही डेवलपमेंट होते रहेंगे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, जो कि और जो अच्छे कदम उठाए पुरानी सरकार ने। तो अब हम इस झगड़े में, ये पॉलिटिकल झगड़े तो होते रहते हैं और होते आएंगे, पर इन सब झगड़ों को साइड में रखकर हमें सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए और उसे केंद्र में रखते हुए जो अच्छे कदम पुरानी सरकार ने उठाए हैं, भले वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसानों से रिलेटेड हो या स्वच्छ भारत से अभियान से रिलेटेड हो, उन सब कदमों को आगे और बेहतर रूप से बढ़ाना चाहिए और देश को ही अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक स्वच्छ भारत अभियान ऑलरेडी चल रहा है और एक स्वच्छ इंडस्ट्री अभियान भी शुरू किया था, यहाँ पे तनुश्री दत्ता के समय से शुरू हुआ था। तो समझना चाहेंगे कि वाकई में क्या कभी आपको या आपके किसी सहयोगी को इस तरीके से फेस करना पड़ा, जो एक कैंपेन चला था मीटू का, और उसमें जो हम इतना बड़ा बदलाव देख रहे हैं, अब बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं और लोग बहुत डरे हुए भी हैं और एक महिला से बात करने में भी उनको संकोच लगता है कि कहीं मैं उसका शिकार ना हो जाऊं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में है। तो आपके नज़रिए से ये कैंपेन कितना सही है, कितना जायज़ है?
मैं तो बहुत ज़्यादा इस कैंपेन के फ़ेवर में हूँ। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है, और उन सारी तमाम महिलाओं को मैं सैल्यूट करूँगी जो अब जिन्होंने अपने दिल की बात और इतनी दर्दनाक बातें सबके सामने खुलेआम आकर शेयर की हैं। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस अभियान का, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है जिससे हम सारी औरतों को बहुत ताकत मिलेगी। और मुझे लगता है सिर्फ इंडस्ट्री की ही नहीं, हर इंडस्ट्री में जहाँ पे भी औरतें घर से निकल के काम करती हैं, कहीं ना कहीं इनफैक्ट सड़कों पर, भले ही वो छोटी बच्ची हो, बड़ी हो, या घर में घरेलू हिंसा की भी शिकार होती हैं महिलाएं। तो मुझे लगता है हर क्षेत्र में अब वो समय आ गया, वो माहौल आ रहा है धीरे धीरे, जहाँ पे औरतें खुलकर सामने आ रही हैं, आवाज़ उठा रही है, और उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक बहुत अच्छी पहल है। मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएँ और बिल्कुल अब डरें नहीं, और एक बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी बने जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करें। अच्छा, और आखिरी में चलते चलते हमारे दर्शकों को पटियाला बेब्स के बारे में बता दीजिए, कब आ रहा है, कितने बजे टीवी पर, और क्यों देखें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। तो हमारा शो ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका है। ये सोनी टीवी पर आ रहा है हर रात 9 बजे, सोमवार से शुक्रवार। तो आप इस शो को ज़रूर देखें, और आप इसलिए देखें क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत माँ बेटी के रिश्ते की कहानी है। और इस शो को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ को अपनी बेटी से और हर बेटी को अपनी माँ से और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस शो में वो खूबसूरती है, वो सादगी है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन जिन पहलुओं से हम गुज़रते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें नारी को सशक्त किया जा रहा है। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव शो है। हम बहुत सारे टेलीविज़न में रिग्रेसिव कंटेंट दिखाते हैं, तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव शो है। एक जर्नी है एक औरत की, कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनती है अपनी बेटे की सहायता से। तो इस शो की यूएसपी ही ये बहुत सादगी भरा है, इसमें बहुत ही प्यारी सुंदरता से रिश्तों को बुना गया है, और माँ बेटी की खूबसूरत कहानी है जो आपके दिल को छुएगी, इसलिए इसे ज़रूर देखें। तो हमारे साथ अभी जो आपसे बात हुई वो थी परिधि शर्मा, जो पटियाला बेब्स जो सीरियल है उसमें बबीता जी के किरदार में नज़र आने वाली हैं। तो इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।